हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा जो कि एक विकारी शब्द होती है, इसमें लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आ सकता है, इसलिए संज्ञा को विकारी शब्द में गिना जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति, प्राणी और वस्तुएं होते हैं और आप अपने घर में, अपने अध्ययन कक्ष में अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, ग्लोब, लैंप, पुस्तकें, पेन, खिड़की, दरवाज़ा। ये सब वस्तुएं आप अपनी अध्ययन कक्ष में आप लोग देखते हैं। इन सभी वस्तुओं को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। घर से बाहर निकलकर भी आप चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको सैकड़ों वस्तुएं दिखाई देगी। संसार में सिर्फ बेजान वस्तुएं नहीं, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, गांव, शहर आदि स्थान हैं, इन सबको हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। तो ये जो भी नाम से हम इनको बुला रहे हैं वो सब संज्ञा कहलाते हैं, यानी नाम वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो संज्ञा कहलाती है। तो हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में इन नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ आपके उदाहरण दिया हुआ है, राहुल विजय से मिलने आया। राहुल और विजय किसी का नाम है, तो नाम किसी का व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो वो संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे ही मेज पर घड़ी रखी है, मेज और घड़ी वस्तु का नाम है तो ये भी संज्ञा है। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है क्योंकि मित्र होने का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। कोयल गाती है, कोयल किसी पक्षी को बोला जाता है, पक्षी का नाम होता है, तो कोयल भी संज्ञा का उदाहरण है। आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी। मैदान स्थान के बारे में बताया जा रहा है, भीड़ समूह के बारे में बताया जा रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे ही बचपन लौटकर नहीं आता। बचपन शब्द भी संज्ञा है क्योंकि ये एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसा भाव है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं बचपन शब्द को, यानी ऐसे भाव जिसे हम छूकर नहीं पहचान सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्रमशः लड़कों, व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, स्थान, लोगों के समूह, भाव और अवस्था के नाम हैं। इस प्रकार ये सभी रंगीन शब्द संज्ञा है। ये हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा का तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के होते हैं, फिर भी यहाँ अलग अलग इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, बोध होना यानी पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का हो या फिर प्राणी का हो या स्थान का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे यहाँ आपके कुछ चित्र भी दिए हुए हैं। सबसे पहला चित्र हम देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ये महापुरुष हैं, नाम दिया हुआ है किसी विशेष व्यक्ति का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऐसे ही अक्षरधाम, किसी मंदिर का नाम दिया हुआ है, अक्षरधाम मंदिर, तो ये भी स्थान का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह से बाइबिल एक धार्मिक किताब होती है, तो ये ईसाई लोगों की धार्मिक ग्रंथ होता है, ये भी ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह से महात्मा गांधी, ताजमहल, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे क्या हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आप लोग देखिए, विशेष व्यक्तियों के नाम यहाँ जवाहरलाल नेहरू, राहुल, सचिन। विशेष स्थानों के नाम लखनऊ, अक्षरधाम, दिल्ली, मुंबई,
किसी भी शहर के नाम हो सकते हैं। विशेष वस्तुओं के नाम श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल, कुरान, महाभारत, रामायण। ऐसे विशेष प्राणियों के नाम चेतक, घोड़ा जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। अगर यहाँ घोड़ा दिया होता तो ये जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ चेतक दिया हुआ है तो ये घोड़े का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही ऐरावत, हाथी, नाम दिया हुआ है ऐरावत हाथी का तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये विशेष प्राणियों के नाम हैं, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद हम पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तु, स्थानों का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों की पूरी जाति, पूरे वर्ग का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है मछली। मछली पूरी मछली जाति के बारे में बता रही है तो इसमें जाति वर्ग का बोध हो रहा है पूरी मछली का, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से कार का कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो ये सिर्फ कार दिया हुआ है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नदी दिया हुआ है तो पूरी ही नदी के बारे में बात हो रही है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से कवि का यदि नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कवि बोला है, ऐसे ही डॉक्टर बोला है, ऐसे ही लेखक बोला है, तो ये सारे क्या हैं, इसके उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, पूरी जाति के बारे में बात की जा रही है, पूरे वर्ग के बारे में बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी तरह से पेड़, फल, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी तरह से मनुष्य, यानी किसी मनुष्य का नाम नहीं दिया हुआ है, पूरी मनुष्य जाति के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। चिड़िया, घोड़ा, पर्वत, पुस्तक, मंदिर, सुनार, ये सब सारे शब्द क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए आप और उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राणी, मछली, गधा, चींटी, लड़का, औरत, घोड़ा, हाथी, ये प्राणियों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर पूरी प्राणी जाति की बात की जा रही है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। यदि यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते। इसी तरह से वस्तु आप देख लीजिए, सोना, तेल, चप्पल, आटा, कार, कमीज, फल। स्थान के नाम देख लिए, बाजार, शहर, गली, पर्वत, देश, नदी, विद्यालय। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इसमें क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, स्थिति या भाव के बारे में पता चले, या फिर पदार्थों के धर्म, गुण, अवस्था, दोष, व्यापार आदि के बारे में पता चलेगा, तो वो सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब ये गुण, दोष, भाव, धर्म प्रायः अमूर्त होते हैं। अमूर्त मतलब इनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या, सब जो मन के भाव हैं या अवस्था है, स्थिति है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण आपके दिया हुआ है, मानवता, मानव होने का भाव मानवता, हिंसा, चिकित्सा, भाईचारा, मित्रता, सत्य, मिथ्या, मिथ्या यानी होता है झूठ, बचपन, बुढ़ापा, खुशी आदि, ये सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी तरह आप और उदाहरण देखिए भाववाचक संज्ञा के, ममता और कौशल, धैर्य, पढ़ाई, सुंदरता, ये सब भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये भी भाव बताए जा रहे हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम संज्ञा का चौथा भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कि जातिवाचक, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा का उपभेद होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम इसको द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन किसी द्रव्य पदार्थ, धातु का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, सोना, चांदी, इनसे आभूषण बनाए जाते हैं, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरह से लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब लकड़ी से भी अलग अलग सामान बनाए जा सकते हैं। मिट्टी का तेल खदानों से निकाला जाता है, कोयला
जो ज़मीन से खदानों से निकाला जाता है। इसी तरह से पेट्रोल भी द्रव्य पदार्थ है। ऐसे दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि वस्तुएं बनाई जाती है, तो दही, दूध शब्द भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। गेहूँ चावल से विभिन्न प्रकार के पकवान, अलग अलग पकवान बनाए जा सकते हैं, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके अलावा देखिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा, घी, अन्न, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, शरबत, घी, तेल, ये सारे भी द्रव्यवाचक संज्ञा में है। दूध, ये सब जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, धातु है, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनसे अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती है, तो वो सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ये द्रव्य गणनीय नहीं होते, इनकी गणना नहीं कर सकते, गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए ये अगणनीय नहीं होते, यानी अगणित होते, अगणनीय होते, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता, गिनती नहीं की जा सकती इनको। यानी द्रव्य पदार्थ जो होते हैं वो गणनीय होते हैं, गणनीय नहीं होते हैं, गिनती नहीं की जा सकती उनकी। समूहवाचक संज्ञा पांचवा भेद होता है, जो कि वैसे तो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद होता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा जो होती है किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताकर पूरे समूह के बारे में बताती है, यानी पूरे समूह का इससे बोध होता है, तो वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी इसमें कभी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जाएगी, एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं, स्थानों का पता हमें चलेगा, पूरे समूह का पता चलेगा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है अंगूरों का गुच्छा, गुच्छे में एक अंगूर नहीं होता, एक से ज़्यादा अंगूर होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरह से अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, मधुमक्खी का चत्ता, धनिये की गड्डी, कक्षा, भीड़, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल, इनमें कभी भी एक व्यक्ति या वस्तु नहीं होते हैं, पूरा ही समूह का बोध इसमें होता है। इसी तरह से नोटों की गड्डी, ताश की गड्डी, ये सब क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा हैं। अब इसमें देखिए आप इसके अलावा बच्चों की टोली, कक्षा आप देख लीजिए, क्रिकेट टीम देख लीजिए, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, भारत देश में कभी दधीचियों की कमी नहीं रही। दधीची एक ऋषि का नाम है। यहाँ पर ऋषि के लिए बात नहीं की जा रही, यहाँ पर भारतवासी के लोगों, भारत में रहने वाले, भारतवासी मतलब भारत में रहने वाले लोगों की बात की जा रही है। दधीची जो कि ऋषि थे, उनके गुणों को बताया जा रहा है इस वाक्य के माध्यम से। तो ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा नहीं रही, क्योंकि इसमें व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, इसमें उनके गुणों के बारे में बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में इसका प्रयोग हो गया है। इसी तरह से भारत को स्वतंत्रता भगत सिंहों ने दिलाई, यानी यहाँ स्वतंत्रता भगत सिंह की बात नहीं की जा रही है, उनके गुणों के बारे में बात की जा रही है। भारत के लोगों को उनके गुणों से नापा जा रहा है कि भगत सिंहों ने स्वतंत्रता दिलाई, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल दिया गया है। यहाँ देखिए दधीची और भगत सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, किंतु यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, क्योंकि इन व्यक्तियों के नाम से उनके गुणों का पता चल रहा है। अब हम भाववाचक संज्ञा की रचना पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, यानी अपने आप में ही वो पूर्ण होते हैं। मूल मुख्य रूप से वही शब्द होता है, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती है। जैसे मित्र शब्द से मित्रता भाववाचक संज्ञा बन गई, बच्चा से बचपन, तो ये भी भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा है देव शब्द, देव शब्द से देवत्व शब्द बना, तो वो भाववाचक संज्ञा का रूप बन गया। इसी तरह से मानव शब्द जातिवाचक संज्ञा है, मानवता शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह से शिशु शब्द जातिवाचक संज्ञा है और शेषव शब्द बन जाएगा भाववाचक संज्ञा में। बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगी। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए, मम सर्वनाम शब्द है,
मम शब्द से ममत्व और ममता शब्द बना, तो ये भाववाचक संज्ञा का रूप है। सर्व शब्द यानी सभी के लिए आया है। मम शब्द मेरे के लिए आया था, सर्व शब्द सभी के लिए आया है, और सर्व से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सर्वस्व। इसी तरह से अपना स्वयं के लिए आया है, तो अपनापन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अहम यानी एक खुद के लिए आया, अहम से अहंकार बन जाएगा, घमंड बन जाएगा, यानी वो भाववाचक संज्ञा बन गई। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। विशेषण शब्द है निपुण, और निपुणता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से स्वस्थ शब्द विशेषण है और स्वास्थ्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द विशेषण है, एकता और ऐक्य भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से मीठा शब्द विशेषण है और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना से पढ़ाई शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। सिलना जो कि क्रिया है और सिलाई बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से खेलना क्रिया है और खेल भाववाचक संज्ञा है। जीतना क्रिया है और जीत भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा भी बनाई जा सकती है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखो, दूर शब्द अव्यय है यहाँ, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैंने बताया थे कि अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दूरी शब्द भाववाचक संज्ञा बन गई। यानी अव्यय शब्द मतलब क्रिया विशेषण शब्द जो हैं, और ऐसे ही समीप से समीपता बन जाएगी। समीप यानी पास में, और समीपता भाववाचक संज्ञा बन गई। धिक्क से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा धिक्कार। वाह वाह शब्द अव्यय है और वाह वाही शब्द भाववाचक संज्ञा बन गई है। वाह वाह शब्द मैंने बताया था विस्मयादिबोधक शब्द है, तो ये उस विस्मयादिबोधक अव्यय में आता है। इसी तरह हमने संज्ञा के बारे में पूरा पढ़ लिया है, तो ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।